हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं जो एक्चुअली इलस्ट्रेशन नंबर 1 है एक नया टॉपिक का। तो ये टॉपिक क्या है? जब तीनों में से एक या तो दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक पार्टनर है जो सॉल्वेंट है। अब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसके पास जो लायबिलिटीज हैं, उसके सर पे जो लायबिलिटीज हैं वो उसके एसेट से ज़्यादा हो गई है, तो ही इज़ नॉट एबल टू पे ऑल द लायबिलिटीज, तो वो पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो अब तक के सम में से कभी कभी ऐसे हुआ था कि किसी पार्टनर का एंड में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब फर्म से उसने पैसे लिए हैं, मतलब अभी डिसोल्यूशन के टाइम फर्म उसको एंड में बोलेगा भाई तू जाके घर जाके पैसा लेके आ। तू लेके आएगा पैसा तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको उस पैसे में से हम देंगे, ठीक है। तो अभी इंसॉल्वेंसी जब आएगा क्वेश्चन में तो एक पार्टनर को हम घर भेजेंगे पैसा लाने के लिए, पर या तो वो पूरा पैसा लेके नहीं आएगा या कुछ भी नहीं लाएगा। तो ऐसे केसेस को कैसे डील किया जाए? अब आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर तीन पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी के दो पार्टनर क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को पे करना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं पहले उसको बोलो पे करने के लिए, वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करेगा, ऐसा वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म बनते वक्त ही ये डिसाइड हुआ था कि पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, मतलब वो साथ में लायबल है पर कोई एक नहीं देगा तो दूसरा भी अलग से इंडिविजुअली भी लायबल है। तो ये जो 7, 8 और 9 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसमें या तो एक पार्टनर या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। तो पहले जो 6 स्टेप्स हैं वो हमारे सेम है, क्लोज रियलाइजेशन तक के स्टेप्स हमारे सेम है। सातवां स्टेप देखो हमने चेंज किया है। सातवां स्टेप हमने क्या लिखा है? क्लोज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब हम सिर्फ पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्लोज करेंगे। उससे जितना, तो उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। 7th ए में हमने लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो उसको घर भेजेंगे, जितना भी पैसा वो लेके आ सकता है वो ले लेंगे। तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद उसका अकाउंट हम बैलेंस कर देंगे, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम नाम दे देंगे डेफिशिएंसी। वो डेफिशिएंसी जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो दोनों बेयर करेंगे, एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, दोनों बेयर करेंगे। कौन से रेशियो में? उन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बेयर करेंगे, और उसका जर्नल एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये 7th स्टेप ऐड हो गया। उसको रिवाइज करते हैं। पहले जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, उसको घर भेजेंगे, घर भेज के वो जितना पैसा लेके आता ले लेंगे, तो कैश बैंक टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम नाम दे देंगे डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसका एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर को डेबिट किया जाएगा, इनसॉल्वेंट को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद हम सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल को क्लोज करेंगे, उनका बैलेंसिंग फिगर कैश बैंक अकाउंट में डालेंगे और कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7th पॉइंट एडिशनल आ गया है। अब 8th और 9th जो हमारे पहले के जो 6th और 7th थे वो है, ठीक है। चलिए अभी ये सम करते हैं। विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट इज एज अंडर कैपिटल विद्या, शर्मिला और मेघा, और इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी है विद्या और शर्मिला के। तो अब पहले जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो करंट अकाउंट में करेंगे, करंट अकाउंट को क्लोज करके एंड में कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और फिर कैपिटल अकाउंट में हम वो पार्टनर को घर भेजने का एडजस्टमेंट करेंगे। ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है, सन्ड्री एसेट्स है, बैंक है, और मेघा का करंट अकाउंट है डेबिट बैलेंस। ओके। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड 80% ऑफ बुक वैल्यू। हमारा बुक वैल्यू 1,28,000, उसका 80% हमने रियलाइज कर लिया। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ। ये अनरिकॉर्डेड से अपने को कोई मतलब नहीं है, पे कर रहे हैं अभी, तो अभी एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, तो ये और वापस रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वर पेड फॉर 34,000, तो दोनों को मिला के टोटल हमने 34,000 पे किया, क्रेडिटर्स को और बिल्स पेएबल को।
मेघा बिकेम इंसॉल्वेंट, मेघा इंसॉल्वेंट हो गई, उसको हमने घर भेजा और घर से कितना पैसा लेके आई, 2000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट्स हमें बनाने हैं। तो पहला स्टेप हमारा एम्प्टी द बैलेंस शीट। ओके, तो एम्प्टी द बैलेंस शीट में रियलाइजेशन, पहले लायबिलिटी साइड लेते हैं। तो कैपिटल में तीनों बैलेंसेस लिखे, विद्या 50,000, शर्मिला 40 और मेघा 30। कैपिटल में 50,000, 40,000, 30,000। फिर करंट अकाउंट के बैलेंस लिखे, विद्या और शर्मिला के क्रेडिट बैलेंस है 6,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किए, क्रेडिटर्स 28, बिल्स पेएबल 10, टोटल 38। तो ये लायबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं एसेट साइड। सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, एक ही फिगर है 1,28,000। फिर बैंक अकाउंट का बैलेंस है 16,000, तो बैंक में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस 16,000। अब मेघा के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो मेघा का करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया 26,000। ओके, तो ये हमारा बैलेंस शीट एम्प्टी हो गया। अब पहला स्टेप क्या है, सेल ऑफ एसेट। एसेट बेच के हमें 80% पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये जो 1,28,000 है उसका 80%, तो 1,02,400, इसका एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। तो बैंक के डेबिट साइड पे इसका सेकेंड इफेक्ट आ गया, टू रियलाइजेशन 1,02,400। फिर थर्ड स्टेप है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। तो एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया 8,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया 6,000 और क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 34। तो टोटल हो गया आपका 48,000। इसका एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे आ गया 48,000। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद का स्टेप है क्लोज रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड का टोटल 176, वो टोटल यहाँ लिखा, और 35,600 हमने फाइंड आउट किया बैलेंसिंग फिगर। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया है 5:3:2, तो 35,600 इंटू 5/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं, इसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर के करंट अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा 17,800, 10,680 और 7,120। ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो क्लोज रियलाइजेशन हो गया। अब हमने नया जो स्टेप इंट्रोड्यूस किया था कि पहले हम क्लोज करेंगे इंसॉल्वेंट पार्टनर को। तो मेघा का करंट अकाउंट मैं पहले क्लोज करूंगा, तो 26 और 7,120, 33,120, और ये 33,120 बैलेंसिंग फिगर है, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर मेघा के कैपिटल अकाउंट में। तो इसका एक्चुअल जर्नल एंट्री होगा, मेघा करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, आई एम सॉरी, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लगे हाथों हम विद्या और शर्मिला के भी करंट अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी 11,800 और 4,680 ये हमने ट्रांसफर कर दिया करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में। अभी मेघा का कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर रहा हूं, तो इधर डेबिट अमाउंट है 33,120 और 33,120 यहां पे लिखा। अभी एक नया एडजस्टमेंट वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। डेबिट टोटल मैंने लिखा 33,120, अभी क्रेडिट टोटल एक्चुअली 30,000 रुपया है। हाँ, तो क्रेडिट टोटल 30,000 है, ये वर्किंग थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा आपके लिए। डेबिट टोटल लिख लिया 33,120, फिर क्रेडिट टोटल है 30,000, तो बैलेंस बोलूंगा मैं ये 3,120 को बैलेंस। अब उसको घर भेजा, घर भेजा, ये डेफिशिएंसी नहीं है। ओके, 3,120 इज बैलेंस। लेट मी री राइट हियर 33,120 एंड 30,000। तो 3,120 को मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट एज बैलेंस। सो फर्म को मेघा से 3,120 लेना है, उसको घर भेजा, घर भेजा तो वो 2,000 रुपया ही लेके आई सिर्फ।
तो 2000 जो लेके आई उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मेघास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मेघा के कैपिटल में इधर हमने लिखा 2000 रुपया और बैंक अकाउंट में हमने लिखा 2000, बैंक टू मेघा। एक और बार करते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस इस कैपिटल में ट्रांसफर किया, फिर मेघा का अकाउंट में सिर्फ क्लोज करूंगा। उसका डेबिट टोटल है 33,120 और क्रेडिट टोटल है 30,000। तो अभी मैंने बैलेंस निकाला और बैलेंस आ गया 3120। मेघा से 3120 लेने हैं, उसको घर भेजा, मेघा सिर्फ 2000 लेके आई, तो 2000 लाने का एंट्री हुआ बैंक टू मेघास कैपिटल। अभी ये जो 1120 बच जाता है उसको मैं नाम दे दूंगा डेफिशिएंसी। अब ये 1120, ये जो दोनों सॉल्वेंट पार्टनर हैं विद्या और शर्मिला, ये दोनों शेयर करेंगे इस लॉस को, और उन दोनों के बीच का रेशियो है 5:3, तो 5/8 और 3/8। सो 1120 इंटू 5/8 कम्स टू 700 रुपया और 1120 इंटू 3/8 कम्स टू 420। तो ये दोनों ये लॉस को बेयर करेंगे। इसका जर्नल एंट्री होगा, सॉल्वेंट पार्टनर को डेबिट किया जाएगा और इनसॉल्वेंट पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिखा है विद्यास कैपिटल डेबिट, शर्मिलास कैपिटल डेबिट और मेघास कैपिटल क्रेडिट। तो इसका पोस्टिंग है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों इसी अकाउंट में होने वाला है। तो विद्या में डेबिट आ गया 700 रुपीज़, शर्मिला में डेबिट आ गया 420 रुपीज़ और मेघा में टोटल 1120 क्रेडिट करना है, पर मैं दोनों का नाम इंडिविजुअली लिखूंगा, विद्या और शर्मिला, 700 और 420। ओके, तो ये पहली बार कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, तो अगर नहीं समझेगा तो थोड़ा सा पीछे जाके वापस देख लीजिएगा वीडियो को। अभी इनसॉल्वेंट पार्टनर का काम हो गया, अब विद्या एंड शर्मिला ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर हैं, तो इनका कैपिटल अकाउंट में बैलेंस करूंगा। अब देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो ये 50,000 और ये 40,000, ये टोटल मैंने डेबिट साइड पे लिखा 50 एंड 40। उसमें से ऊपर वाले अमाउंट मैंने माइनस कर दिए, तो 37,500 एंड 34,900 ये मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया। तो मैंने एंट्री पास किया, विद्यास कैपिटल डेबिट, शर्मिलास कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मुझे मिल गया विद्यास कैपिटल 37,500, शर्मिलास कैपिटल 34,900। और अभी अगर मैं बैंक अकाउंट को टैली करने जाऊं तो बैंक अकाउंट मेरा ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सोल्यूशन जहां पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। इसमें कौन इंसॉल्वेंट था, मेघा। इसके बाद के सम में भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंसॉल्वेंसी का है और क्वेश्चन 9 में 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दोज क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू सो मच।